आइए हम लोग फिर से जितना अधिकतम प्रसन्नता हो सकती है उतनी अधिकतम प्रसन्नता के साथ हम लोग प्रयास करें, जुट जाएं। जीवन के लक्ष्य को जानने के लिए है क्या और कैसे इस लक्ष्य को पाएं। हम कैसे सुनेंगे, कौन बताएगा? पूरी दुनिया भर की पुस्तकों को खरीद लाइए, जितने प्रकार की बाइबल हो, कई सौ रामायण के प्रकार हैं भगवान राम के बारे में। इसका जो मर्जी किया वही लिखा। भगवान राम के बारे में जिसको जो दिखाई पड़ा उसने वो लिख दिया। ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में जिसको जो समझ में आए किताब लिख दिया। क्या आध्यात्मिक विविधता है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। भारतवर्ष में भगवान राम के बारे में, पुरुषोत्तम के बारे में जितने प्रकार की कल्पनाएं हो, उन कल्पनाओं को लिख दीजिए, आपका विरोध नहीं होगा। ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में जो कुछ आप सोचते हैं, जो मैं सोचता हूं, जितने प्रकार की सोच है, विचार है, उन सबको आप लिपिबद्ध करके पुस्तक के रूप में प्रदर्शित करिए। किसी प्रकार कोई झगड़े झंझट नहीं है। वहीं पर देखिए एक वर्ग है जो मोहम्मद साहब के बारे में एक कुछ लिखा गया है जिसको कुरान कहते हैं। जब मैंने कुरान को पढ़ा तो उसमें कोई चीज ऐसी नहीं मिलती है जिसमें हो कि हम झगड़ा करें, मारपीट करें, या हम किसी जानवर को मारें, चाहे मछली ही क्यों ना हो। मुर्गा है, बकरा है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, ये सब ऊंट है, किसी को मारने के लिए नहीं कहा गया है। मोहम्मद साहब ने कहा है अगर किसी का भी हम खून करेंगे तो खुदा नहीं माफ करेगा। खुदा कौन है? खुदा कहते हैं जब हम खुद में एकाग्र होकर के पता चले कि अपना अस्तित्व आ है। आ कहते हैं 3 प्रकार का ज्ञान और शक्ति, सृजन और सुरक्षा और परिवर्तन। तो खुद कहते हैं अपने को, अपने में एकाग्र हो जाइए। हमें क्या ज्ञान हो? ब्रह्मा, विष्णु, शिव से संबंधित जो ज्ञान और शक्ति है उसी का साकार रूप है। जब ज्ञान होता है तो उसी को खुदा कहते हैं, उसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। सेल्फ क्या है? सिर से पैर की उंगली तक, इसको हम सेल्फ कहते हैं। इसको रियलाइज करिए, इसमें एकाग्र हो जाइए। इसमें एकाग्र होते हैं तो ज्ञान होता है कि सिर से पैर की उंगली तक ये ज्ञान का, शक्ति का साकार रूप है। कौन सा ज्ञान, कौन सी शक्ति? सृजन से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, परिवर्तन से संबंधित जो ज्ञान है, शक्ति है, उसी का साकार रूप है सिर से पैर की उंगली तक की है अलौकिक रचना। इसका बहुत अच्छी तरह समझिए, बहुत जरूरी है। तो खुदा का अर्थ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की प्राप्ति। तो अगर हमने किसी का खून किया, चाहे मछली ही क्यों ना खाया, मुर्गा खाया, टर्की खाया, कबूतर खाया, और अनेक प्रकार के तीतर, बटेर, अनेक प्रकार की पक्षियों के खाने की परंपरा है। जानवर को खाया, बकरी खाया, बकरा खाया, भेड़ खाया, भेड़ा खाया, गाय खाए, भैंस खाए, ऊंट खाए, न जाने क्या क्या खाए। तो खुदा माफ नहीं करेगा। कौन माफ नहीं करेगा? हम ही अपने को माफ नहीं करेंगे। हम अपने को माफ नहीं करेंगे तो होगा क्या? हमारा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। कैसे अपनी हड्डियों को बनाएं, आंख को बनाएं, कान को बनाएं, दांत को बनाएं, नाक को बनाएं, सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितनी प्रकार की रचनाएं हैं, सीना के अंदर,
फेफड़ा है, सीना के अंदर हार्ट है, सीना के अंदर लीवर है, सीना पेट के अंदर ना जाने क्या क्या है, हमको इसको बनाना है। खुदा माफ नहीं करेगा, इसका अर्थ ज्ञान लुप्त हो जाएगा। जब ज्ञान लुप्त हो जाएगा तो हम असुरक्षित हो जाएंगे। अब तो फेफड़ा कमजोर है, हम बना नहीं सकते, या हार्ट हमारा कमजोर है, बना नहीं सकते, आहार तंत्र कमजोर हो गया, बना नहीं सकते, रुधिर पर संचरण तंत्र जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं वो कमजोर हो गया, सारे अंग अंग कमजोर हो गए। तो क्या हुआ, गलती क्या हुई, मैंने खून किया था। क्या खून किया था, मछली खाया था। मछली खाने का अधिकार नहीं है। हम मछली की सुरक्षा करें, तालाब बनाएं, मछली को पालें, अपने आप जो मर जाएंगे उससे मछली के मरे हुए शरीर से ये पृथ्वी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, जिसमें पेड़ पौधे होते हैं। ऐसे जानवर हैं, भेड़ है, बकरी है, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, हम इनको मारने का अधिकार नहीं है। हमें मच्छर मारने का भी अधिकार नहीं है। जो अपने आप मर जाते हैं ये उर्वरक शक्ति बन जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह पर इनके जीवांश होते हैं, इनकी उपस्थिति होती है, इनके मरे हुए रूप पूरे पृथ्वी के ऊपर व्यवस्थित हो जाते हैं, उर्वरक शक्ति बढ़ती है। ये पेड़ पौधों का खुराक है। ऐसे पेड़ पौधों की पत्तियां और छाल, इनकी जड़ और तना जो सूख जाते हैं, सड़ जाते हैं, ये भी उर्वरक खाद बनते हैं। ये किसकी उर्वरक खाद है, कीड़े मकोड़ों की, जीव जंतु की, स्वयं पेड़ पौधों की। इस तरह से याद रखिए, कुरान में जो मोहम्मद साहब ने कहा है, अगर हम किसी का भी खून करेंगे तो खुदा माफ नहीं करेगा। खुदा माफ नहीं करेगा, इसका अर्थ क्या है, सिर से पैर की उंगली तक इससे को पनिश होगा, इसमें दंडित होगा, इसमें पनिशमेंट होगा। तो होगा क्या, ज्ञान लुप्त हो जाएगा, सृजन का, सुरक्षा का, परिवर्तन का। जीवन का लक्ष्य क्या है, खुदा को पाना। खुदा को पाने का अर्थ क्या है, खुद में एकाग्र होकर के अनुभव करिए कि सिर से पैर की उंगली तक के जो रूप है ये ज्ञान और शक्ति का साकार रूप है। निर्माण का ज्ञान और सुरक्षा का ज्ञान, परिवर्तन का ज्ञान। तो मोहम्मद साहब की शिक्षा में क्या गलती, हाँ मोहम्मद साहब इतना ध्यान नहीं कर पाए परमहंस योगानंद की तरह हूं और स्वेच्छा से महासमाधि में प्रवेश करें और दिखा दें शरीर, हब तो इसमें शरण नहीं हुई। हाँ, ध्यान की अलग अलग अवस्थाएं हैं। परमहंस योगानंद की ध्यान की अवस्था अद्वितीय है, अद्वितीय प्रेम। जाते जाते एक मंत्र दे गए, पूरे पृथ्वी पर जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, हम जाएंगे तब करेंगे क्या, हम तो जा रहे हैं, कौन उनकी सेवा करेगा। तो रास्ता दिखा गए, महात्मा गांधी के मार्ग पर चलिए। वाह क्या बात है। जैसे अगर हमको एमएससी करना है या एमए करना है, पोस्ट ग्रेजुएट करना है, चाहे मेडिकल साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, किसी विषय में पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। लोअर केजी से लेकर के प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट पढ़ना पड़ेगा कि नहीं। महात्मा गांधी की शिक्षा क्या है, आध्यात्मिकता की वो शिक्षा है कि आप झाड़ू लगाते हुए कैसे भगवान की अनुभूति करिए, सफाई करते हुए, पेड़ों की सेवा करते हुए, जानवरों की सेवा, मानव की सेवा, सबकी सेवा करते हुए कैसे परब्रह्म की उपस्थिति बनाए रखिए, कैसे भगवान के साथ जुड़े रखिए। हाँ, जब आपको जाना हो तो जाने के लिए एक अलग क्रिया है जो महात्मा गांधी नहीं सिखाए, सिखाने का समय नहीं। उसको कौन सिखाया, योगावतार लहरी महाशय, ज्ञानवतार गिरी, परमहंस योगानंद। जब जाना हो तो ये क्रिया है स्वेच्छा से, और जब पृथ्वी पर रहना है तो ये क्रिया है। होली साइंस में दोनों चीजें हैं। आप पृथ्वी पर रहिए, किस तरह से रहिए, और जब जाना हो स्वेच्छा से कैसे जाइए। इसे स्वेच्छा से जाने वाली क्रिया बड़ी सूक्ष्म है, उसका व्यवहारिक रूप में ज्ञान नहीं दिया जाता है। किसी को सनक सवार हुई, कहेगा हम तो वही करेंगे क्योंकि जाना है, अलाउड नहीं है।
यहाँ पर एक स्वामी थे, कनाडा से हमारे साथ आए थे। उनको मैंने क्रियाओं को बता दिया था। बहुत ही डेडिकेटेड थे, मुस्लिम थे वो। उनकी वाइफ भी यही स्वामी थी, उनका नाम था डॉक्टर टोयर। उनकी वाइफ भी, दोनों लोग यहीं पर थे। इतने क्रिया के भक्त थे कि पूछिए नहीं। निरंतर मगन रहते थे, हमेशा खुश रहते थे, उनके चेहरे पर दुख दिखाई ही नहीं। तो मैं सोचा कि इनको वाली क्रिया दे दूं। जब वो क्रिया दे दिए तो सिर्फ करते रहते थे। हम कहे इसको मत करिए। अरे बड़ा आनंद आता है। अरे हमको छोड़िए आनंद, बड़ा आनंद आता है जब देखे उसी को कर रहे हैं। मैं मना किया, नहीं माने, स्वेच्छा से चले गए। अब मुस्कुराते हुए गए, चेहरे पर प्रसन्नता थी, उस भाव में गए। स्वामी भावानंद की सेवा कर रहे थे। जब वो गए, स्वामी भावानंद की बड़ी सेवा करते थे। तो इसे याद रखिए, परमहंस योगानंद का अद्वितीय प्रेम महासमाधि के ठीक पहले लोगों को बता गए। जितने भी राष्ट्र हैं दुनिया में, जितने भी देश हैं, सब महात्मा गांधी को फॉलो करिए। हम जा रहे हैं, चिंता न करिए। तो महात्मा गांधी को कैसे फॉलो करेंगे? महात्मा गांधी का पहला काम, सफाई बहुत अच्छी हो, आपके कमरे की, आपके बाथरूम की, सामने जो बरामदा है उसकी हो, सीढ़ी की हो, ऐसी सफाई हो कि पानी भी न गिरा हो, कोई जाए तो फिसल न जाए, गिर न पड़े। सफाई का अर्थ क्या है? धूल गंदगी नहीं है, लेकिन धूल की जगह समुद्र में। धूल का समुद्र कहाँ है? पृथ्वी। धूल अपने समुद्र में जाए, नदी समुद्र में जाए, जिसको धूल धक्कड़ कहते हैं, जिसको गंदगी कहते हैं। धूल धक्कड़ गंदगी नहीं है, उसका जगह समुद्र है, पृथ्वी है। आराम से, प्रेम से झाड़ू करके, पोछा करके जो चीजें हो उसको अर्पित कर दीजिए पृथ्वी को। ये महात्मा गांधी की पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा, सभी धर्मों में एक ही सच है, खोजिए। वो तो होली साइंस में है। होली साइंस की ही शिक्षा शुरू होती है। आपका जो इंट्रोडक्शन है उसी में मिल जाएगा। शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन पहला पेज है। क्या लिखा है देखिए, देयर इज एन एसेंशियल यूनिटी इन ऑल रिलीजन्स। ये महात्मा गांधी की शिक्षा है। चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, भगवान राम से संबंधित धर्म हो, कृष्ण भगवान से संबंधित हो, कबीर साहब से हो, गुरु नानक देव जी से हो, संत रविदास से हो, आदि शंकराचार्य से संबंधित जो धर्म है, जो जिसको मूसा कहते हैं, मोसेस, जिसको इब्राहिम कहते हैं, जितने प्रकार के धर्म हैं सब में एक ही सच है। महातार बाबा ने स्पष्ट तरीके से लिखवा दिया है होली साइंस में। यही शिक्षा महात्मा गांधी देते थे। इसे परमहंस योगानंद ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि आप महात्मा गांधी को फॉलो करिए। अगर आपको बैठे बैठे नींद आ रही तो अच्छी बात है, लेकिन इससे और अच्छी बात है खड़े करके अंगड़ाई लीजिए और सुनिए। If sitting position you get drowsiness, you are getting sleepy more, that is good. But better is this, become more awake to listen this scripture. परमहंस योगानंद के प्रेम को देखिए, क्या कहा है? हम अमेरिकन की तरह अनुसंधान करें, कोई नई चीज को सुने। किसी ने कह दिया था हम मां गंगा की पूजा करते पूज्य हैं, तो नियम हो गया गंगा पर पुल बनाएंगे नहीं, क्योंकि पुल बनाएंगे तो उसी ऊपर चलेंगे। जिसकी पूजा करते उसमें पैर कैसे डालें? फिर समुद्र है, समुद्र कैसे लांघेंगे? समुद्र तो भगवान राम के पुरखों का है, सागर का है। बड़ी दिक्कत। हम समुद्र लांघ सकते हैं, न समुद्र में पार कर सकते हैं, न गंगा नदी पार कर सकते हैं। इसे परमहंस योगानंद क्या कहते हैं? अमेरिकन हो जाए। पुराने रीति रिवाज को ठीक है सुनते रहिए, लेकिन नवीनता को धारण करिए। तब
क्योंकि नवीनता को धारण करिए। नवीनता क्या है? समुद्र पर पुल बनाइए, गंगा पर पुल बनाइए और होली साइंस को फॉलो करिए। परब्रह्म सभी रूपों में है, वही पुल के रूप में भी है, माँ गंगा के रूप में भी है, वही समुद्र के रूप में भी है। समुद्र में शिप से जो पानी के जहाज से चलते हैं, परब्रह्म जहाज के रूप में भी है। तो जब होली साइंस महातार बाबा ज्ञान को स्वीकार किए तो आंखें खुल गई। हमको तो अमेरिकन की तरफ रहने लगे। किसी परमहंस योगानंद का प्रेम देखिए, क्या कह गए अपने जाने के अंतिम क्षण में, हमें अमेरिकन होना चाहिए, नित्य नई चीजों का अनुसंधान करना चाहिए। उसी में ये भी कह गए हमें पूरब के ज्ञान को पकड़े रहना चाहिए। तो कह क्या गए परमहंस योगानंद, हमें लड़ी मासे की तरह रहना चाहिए। हमारा सिर तो परब्रह्म में हो, यानी सोच, विचार, भावना, धारणा ये सब परब्रह्म में हो, लेकिन हमारे पैर, हमारे काम ये पृथ्वी पर हो। हम दृश्य जगत में सबकी सेवा करते हुए निरंतर परब्रह्म की अनुभूति में बने रहे। यही तो शिक्षा दी है महात्मा गांधी ने, घर घर में, दरवाजे दरवाजे पर। चाहे अफ्रीका में रह रहे हों या इंग्लैंड में पढ़ाई करने गए हों या अपने बचपन की बात हो या जब भारत में आ गए, प्रतिपल महात्मा गांधी की ही शिक्षा थी। इसे परमहंस योगानंद कहते हैं हमें अमेरिकन होना चाहिए, लेकिन भारतीय संस्कृति को पकड़े रहिए। हमें क्रिश्चियन होना चाहिए, लेकिन जीसस क्राइस्ट को पकड़े रहिए। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट को नहीं पकड़ते हैं, शुद्ध शाकाहारी थे, उनके नाम पर मछली खाते हैं, उनके नाम पर शराब पीते हैं। जीसस क्राइस्ट शराब नहीं पीते थे, लिक्कर नहीं पीते थे, किसी जानवर को नहीं मारते थे, लेकिन क्रिश्चियन इसको नहीं मानते हैं। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा, किसी को आप मारेंगे, किसी को खून करेंगे तो खुदा माफ नहीं करेगा, यानी हम अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। हम अपने माफ नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या? अरे ज्ञान लुप्त हो गया, आंखें कमजोर हो रही थी, नई नहीं बना पाए, फेफड़ा कमजोर हो रहा था, नया बना सकते, ज्ञान ही खत्म हो गया। हमारा हार्ट कमजोर हो रहा था, हार्ट के वाल्व कमजोर हैं, हमें ज्ञान था बनाने के लिए, अरे बना ही नहीं पा रहे हैं। हमारा आहार तंत्र कमजोर हो गया, अब खाना नहीं पचता है, आते ठीक नहीं है, अरे हमें ज्ञान था कैसे आहार तंत्र को नया बना ले, हम बना नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्योंकि हम मच्छर को मारा, मक्खी को मारा, कीड़े मकोड़ों को मारा, हम मछली को मारे, चिड़ियों को मारे, मुर्गा को मारे, टर्की को मारे, कबूतर को मारे, तीतर बटेर को मारे, न जाने किसको किसको मार डाले। बकरा मारे, बकरी मारे, भेड़ मारे, भेड़ा मारे, गाय मारे, भैंस मारे, ऊंट मारे, मारते ही जा रहे हैं। इसे ज्ञान लुप्त हो गया। फिर से हम आपसे इसको याद दिलाना चाहते हैं, आप खुदा नाम से चिढ़िए मत। खुदा हो, भगवान हो, परब्रह्म हो, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। फिर से हम तैयार हो जाएं, इस समय से लेकर शाम तक, शाम के क्लास के पहले तक, सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति में बने हुए संपूर्ण सेवा कार्य में लगे रहिए। सेवा कार्य किसकी करेंगे? हर चीज की सेवा कार्य। पहले अपने कमरे की सेवा, अपने खिड़की की सेवा, अपने पंखे की सेवा, अपने छत की सीलिंग की सेवा, अपने बाहर के बरामदे की सेवा, सीढ़ी की सेवा, बाथरूम की सेवा, जिसको रोज इस्तेमाल करते हैं। सेवा का विस्तार करते जाइए। अपना कर लिए, कोई नहीं किया हो तो उसकी भी मदद कर दीजिए, उसकी मदद करके एहसान मत दीजिएगा। और भाग्य कोई मदद करने दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जानिए। फिर और समय निकालिए, पेड़ों की सेवा, यहाँ खेत में काम होता है, जहाँ सब्जियां उगती हैं, और सेवा, जितनी प्रकार की सेवा कर सकिए करते जाइए और क्रिया ध्यान में बने रहिए। ये था आज का संक्षेप में स्क्रिप्चर। इसको मैं हिंदी में बता दूं, थोड़ा अंग्रेजी में। लेट मी एक्सप्लेन टुडे व्हाट इज आवर गोल ऑफ लाइफ। Our goal of life to serve all creatures. We want to serve, but I like fish. When I like fish, then I have to kill the fish. Killing is not allowed. I like bird, I like turkey. So many varieties of birds are there.
I want protein, therefore I will kill the bird to eat that. I want beef. I am habitual of eating meat of cow, meat of buffalo, meat of camel, meat of sheep and goat. I am habitual. Therefore, killing is not allowed. Aim of all human beings is to serve. If you are killing, how you can serve? You have to stop thought of killing. How to maintain protein? I have no deficiency of protein. In Kriyayoga Ashram, from the age 3 to the all ages up to 83 years, we have all age group here. They don't eat any fish. They do not kill any bird. They do not eat beef, any meat. Their life is based on plant-based nutrition. They do not have deficiency of anything. If they decide to practice to serve, try to serve everything with this concept, we are serving God. First you start providing service from your room. God has become your room, your floor, your wall, your window, your fan, your ceiling, your roof. Go out of the room, you have a space. Try to serve that. What is the meaning of service? If there is something which we call dust, the dust should go. Where is the ocean of dust? What is the ocean of dust? That is the earth. You remove the dust with respect and honor to put it on the surface of earth. After that, try to dedicate more time. How to serve? Washroom. Only Parabram alone exists. Then with this concept, you have to serve washroom. Make washroom so nice. How? This is one example in ashram, Jihanaji. How nice is a clean washroom, you can't imagine. You can take meal there. You can take plate of meal, you can eat there. Before that, I never had this vision that such good and great quality of training is there. As she did it. After that, try to serve more. A vegetable garden. Try to get the knowledge how to serve vegetable garden. Without knowledge, do not try to serve. In the same way, serve all human beings. How to serve human beings? First you know how to serve yourself. I cannot serve myself. If I have this hatred, if I say, oh Khuda, love me. Oh, he's Muslim. He's telling Khuda. Oh, this Khuda he's the Muslim. I don't like Muslim. No. Khuda is nothing related to Muslim or Hindu or Christian. Khuda is technical word. Here Khuda depends Khud. Khud means yourself. And try to concentrate on head to toes. And what you will realize? You will realize that it is associated with the vertical knowledge. This vertical line is called the A. What is the meaning of A? A means the knowledge and power of creation, preservation and change. Therefore, head to toe, what you feel, it is visible presence of all kind of knowledge of creation, preservation and change. Khud means a self. If I am killing fish, I am killing mosquito, I am killing worm, I am killing anything. Because I need protein. I am killing turkey, I am killing birds, I am killing cow and buffalo because I need protein. Forget. Kriyayoga Ashram is a place from where age of 3, age over 80, all are living here. They do not eat any fish, no meat of any kind. Their nutrition is based from the plant. They don't have any deficiency. Therefore, remember what is teaching of Muhammad. Muhammad Sahib was prophet. What is the teaching of Muhammad? If you are shedding blood of any animal,
If you are killing any animal, then Khuda will not forgive you. Forgive, for means, and give. I want something. For me, I want something. I will not get it. What I want knowledge, how to create head to toes, how to make my bones new, teeth new, tongue new, eyes new, ear new, lungs and hearts, each and every part within head to toes, I want to make it new. But my life is based on the killing. I kill mosquito, I kill housefly, I kill birds, I kill insects here and there. Killing is not allowed. If your just life is on killing, then Khuda will not maaf. Khuda will not forgive you. Khud means self. The self will be punished. What kind of punishment we will realize? We will forget our knowledge of creation, preservation and change. We will not know how to preserve ourselves. We will not know how to create ourselves, how to create bone and muscles, how to create cartilage, how to create tendon and ligaments, how to create eyes and ears. I will lose all knowledge. Losing all knowledge is called the punishment. This is the greatest punishment. Knowledge, presence of God. You will feel you are away from God. Okay, all right, Muhammad Sahib is a great prophet. I love him, but do not have this imagination. All prophets will have the same height, like Lahiri Mahasaya. 10 years he never ate any food, never slept. He was sitting like this and giving all discourses. Do not imagine that all prophets you are going to observe in that height. The same as Samik Teshagiri. Do not compare that. I want to compare Muhammad Sahib with Iktesagiri. Don't comparison is not allowed. But what he taught is okay. What Paramahansa Yogananda demonstrated, greatest love. Before entering into Samadhi, when he thought he's going, now he's going to help all humanity. Then he gave his message. Okay, I am going, you should not have any problem. But he never said that I am going. Before entering into Mahasamadhi, he gave this one important teaching. Try to become like American. What is meaning of American, European? Try to get involved in research. Try to listen. Try to observe. Try to follow and observe truth behind this. Therefore, in India, by the Ganges river, all Hindus worship Ganges. They don't dare to make a bridge over the Ganges. This is called ocean. Ocean is called. They belong to the family of Ram. This is the story, Sagar. Sagar was a great real-life master. He became ocean. There was tradition. We cannot make a bridge in ocean. We cannot cross it. This is sin. They think that putting feet in the ocean, the Ganges river is called sin. It means they were not able to understand the teaching of Mahavatar Babaji, teaching of Vedic education. What is that? Parabram alone exists. Parabram has become head to toes. Same Parabram has become Ganges and ocean. Then these European Americans, they bring this light. They cross the ocean. They make bridge over the Ganges. Then we have learned how to make bridge over the Ganges. There is no sin. If I become like American, try to follow the research. What you listen, practice it, and observe its effect. When after practice you feel that your vitality, immunity is increasing. If I practice, you feel you have more and more desire to serve others. Now, whatever we are doing is correct. Try to remember it. Therefore, what I request you, never think that everybody will be like Paramahansa Yogananda, all prophet. All prophet will be like Gyanatarik Tesagiri, or Lahiri Mahasaya. Do not have this imagination. Try to follow
the last advice of Paramahansa Yogananda to become vegetarian and share your things with others. If you are rich, your richness should be shared with all who are called poor. You have more muscle power. Share your power with others. Live like American. Do research all the time. How to increase your vitality, immunity, power and peace. But never leave Indian heritage. Try to live with Indian heritage, that is principles of Christ consciousness. What is that? That is given in Holy Science. Paramam is all in all. Let us decide again from this moment that you are going to feel head to toe presence of Param Brahma, presence of complete unit of knowledge and power of creation, preservation and change, and serve more and more. If you are serving, do not say that you should say thanks. If you are very happy, if you are serving, somebody you are very great, become happy, then you are not serving. If you are taking appreciation. If you are serving, somebody telling, you are very bad, I do not want your service, do not worry. All right. If nobody wants your service, try to shift your service mode somewhere else. If from today onwards, let us decide this clearly. Practice Seva sincerely more and more. We start serving more and more. This is the brief message for today. Let us bow down to our devotion. We have in Kriya meditation, which is Sanatana Dharma, which is principal philosophy of Christ consciousness. आइए हम नमन करते हैं अपनी भक्ति को, क्रिया योग सनातन धर्म में अपनी भक्ति नमन करें और तैयार हो जाएं क्रिया योग ध्यान अच्छी तरह करने के लिए और सेवा करने के लिए। हम बैठेंगे, आंखें खोलेंगे। नाउ सिट ओपन आईज।